दोस्तों जब आप मार्केट में 7 से 8 लाख के बजट में कोई सीएनजी गाड़ी ढूंढते हैं जिसके अंदर आपको अच्छा माइलेज भी मिल जाए, अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाए, इंजन रिलायबिलिटी मिल जाए और एक अच्छी गाड़ी भी मिल जाए, तो भाई कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि फ्रोंक्स मिलती है, बलेनो मिलती है और उसी में पंच भी आपको मैं शामिल कर देता हूं, मिल जाती है। लेकिन अगर बात की जाए रिलायबिलिटी की और भरोसे की तो वही नाम आ जाता है भाई मारुति का। और यहाँ पर मारुति की फ्रोंक्स जो है ना वो बहुत ही बढ़िया और शानदार काम कर रही है इस सेगमेंट में। अगर देखा जाए तो अगर मारुति की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आज फ्रोंक्स है और ये फ्रोंक्स का भाई सिग्मा वेरिएंट है, कहें तो बेस वेरिएंट है। इस वेरिएंट में आप कुछ 1000 आप ऊपर लगा देंगे तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी मिल जाता है, बट जिस प्राइस पॉइंट में ये आती है उसमें ये बहुत अच्छी वैल्यू देती है, जिसमें आपको भाई रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है, अंदर की तरफ इंटीरियर भी अच्छा मिल जाता है, साथ ही गाड़ी का साइज जो है वो भी आपको अच्छा मिल जाता है। और माइलेज और इंजन रिलायबिलिटी की बात करें तो वो तो आपको डेफिनेटली मारुति की तरफ से बोनस मिलती ही मिलती है। आज मेरे पास सिग्मा वेरिएंट है फ्रोंक्स का और 2026 चल रहा है। 2026 में आपको दिखाने वाला हूं कि फ्रोंक्स का ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको लेना फायदेमंद रहेगा या नहीं, सब कुछ दिखाऊंगा डिटेल में बहुत बारीकी के साथ। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, अब इस गाड़ी की चाबी की बात करें तो इस तरह की चाबी, मतलब आपको बेस वेरिएंट से ही रिमोट सेंटर लॉकिंग ऑफर की जाती है और मारुति की जानी पहचानी चाबी देखने के लिए मिलती है। 2 चाबियां आपको मिल जाती हैं इस तरीके से, पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो मिल जाता है। भाई ये तो इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा भाई इस प्राइस पॉइंट पे मतलब कितना 7 से 8 लाख का, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूं तो ये 7,80,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है और 1,000 रुपए कम कर लो, मैंने तो आपको राउंड फिगर में बता दिया है। सिग्मा वेरिएंट है और डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे ये सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है। अब देखो यहां पर प्राइस मैंने बता दिया 7,80,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। अब इंजन की बात करते हैं, क्योंकि रिलायबिलिटी का दूसरा नाम गाड़ी के अंदर होता है इंजन। और इंजन की बात करें तो यहां पर आपको मिलता है 1.2 लीटर का डुअल जेट डुअल वीवीटी 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 76 बीएचपी की पावर 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। लेकिन वहीं पर बात आती है दूसरी चीज माइलेज, और माइलेज की बात करें तो सीएनजी में ये गाड़ी कहीं ना कहीं आपको 28 से लेकर 30 तक का माइलेज डेफिनेटली ऑफर कर देती है। अब देखो यहां पर अगर बात करें फ्रंट से, दिखाता हूं आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है। सबसे पहले आ जाते हैं यहां पर, अगर देखो यहां बात करें फ्रंट में तो भाई यहां फ्रंट में ज्यादा जैसे टॉप एंड वेरिएंट में डीआरएल वगैरह मिलते हैं, डीआरएल तो नहीं मिलते, बट यहां पर इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा और यहां पर आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है। ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट में मिलता है, बट पीली रोशनी फेंकने वाला हैलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप मिल जाता है। बाकी हेडलाइट के अंदर आपको पियानो ब्लैक की गार्निशिंग मिल जाती है, साथ में जो रिंग है वो आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। नीचे की तरफ देखें तो ये वाला पार्ट जो है मैट फिनिश में मिल जाता है और सामने ग्रिल की बात करें तो ग्रिल भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही दिखाई देती है। ऐसे यहां पर देखें तो ये जो लाइनिंग है ये आपको क्रोम में मिलती है और सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो दिखाई देता है। नीचे की तरफ आते हैं थोड़ा सा, रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है और जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर टोन में दिखाई देती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है, थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का आपको नजर आने वाला है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, आ जाते हैं टायर साइज की तरफ। एमआरएफ का वंडरर सीरीज का टायर आपको देखने के लिए मिलेगा और यहां पर 195/60 R16 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जाती है। स्टील रिम का सेटअप मिलता है भाई, और यहाँ फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं और यहाँ पर व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। अब देखो अगर आपको और डिजाइन पैटर्न के व्हील कवर चाहिए तो कुछ प्रोडक्ट में टैग कर दूंगा, आप वहां से इजीली मंगा भी सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें व्हील आर्चेस तो काफी चौड़े चौड़े से व्हील आर्चेस नजर आने वाले हैं। अब चूंकि ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से फ्रंट फेंडर पे एक इंडिकेटर भी दिखाई देता है। ORVM की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं और इन्हें हाथ से ही फोल्ड करना पड़ता है। बाकी डोर हैंडल की बात करें तो ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही दिखाई देते हैं। बाकी इस गाड़ी को थोड़ा सा मस्कुलर बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी रूफ रेल्स आपको यहाँ पर नजर आने वाली है और ऊपर की तरफ देखें तो शार्क फिन एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप भी मिलता है, पीछे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते हैं। और यहाँ पर आते हैं पीछे टेल लाइट की बात करें तो भाई ये इतना पोर्शन जितना आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है ये तो वर्किंग में रहता है, बाकी इसमें कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप नहीं मिलता है। इंडिकेटर यहाँ पर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपकी रिवर्स लैंप रहती है और यहाँ पर दूर से दिखाऊं तो भाई कनेक्टेड टेल लाइट तो नहीं मिलती है, बट आपको मतलब जो टेल लाइट है ना वो आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी जो पीछे वाला बम्पर है इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको विजिबल हो रहे होंगे, आप देख सकते हो। और सेफ्टी रिफ्लेक्टर की बात करें तो भाई इस तरीके से वो लाइनिंग शेप में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और जो पीछे स्किड प्लेट है वो बहुत मस्कुलर बना रही है इस गाड़ी को पीछे से, यहाँ पर आपको सिल्वर टोन में मिलती है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm का डीसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। डिफोगर तो मिल जाता है इस वेरिएंट के अंदर,
मतलब बेस वेरिएंट में ही, लेकिन यहाँ रियर वाइपर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। और जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है आप उसे यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं और भाई सीएनजी कहाँ से भरनी है और पेट्रोल कहाँ से डालना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और दोनों की कैपेसिटी भी बता देता हूँ। इसे मैं पहले खोल लेता हूँ। खुल चुका है दोस्तों और यहाँ पर चेक करो, यहाँ से आपको पेट्रोल डालनी है। पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है 37 लीटर की और यहाँ से आपको सीएनजी डालनी है और सीएनजी सिलेंडर की कैपेसिटी है 55 लीटर की। अब कहाँ पर प्लेस किया गया है वो भी मैं चेक करा देता हूँ। अब जैसे ही आते हैं इधर तो बूट को कर लेते हैं ओपन और यहाँ पर अगर बात करें तो देखो अगर सीएनजी सिलेंडर और स्पेयर व्हील यहाँ पर नहीं होता तो आपको 308 लीटर की कैपेसिटी मिलती, बट यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं तो बूट आपको नॉमिनल मतलब मिलेगा ही नहीं, नाम मात्र का बूट स्पेस है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत सामान रखना चाहो तो वो भले ही रख सकते हो। बाकी 55 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी सिलेंडर यहाँ मिलता है। सेफ्टी वाल्व वगैरह देख लो यहाँ पर और उसके बाद सेम साइज के स्पेयर व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। इसमें कोई कटौती नहीं की गई, आप इसे एज अ मेन व्हील भी यूज कर सकते हैं। बाकी जो पीछे वाली सीट है उसमें आप चेक कर लीजिए, इस तरीके से मिलता है। 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है और तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किए जाते हैं। अब ये बेस वेरिएंट है इसलिए यहाँ पर पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाती है। और टेल गेट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिलती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर कर रहा है ब्रांड वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं और यहां पर अगर डोर ट्रिम की बात करें तो भाई देखो कलर पैटर्न में बात करें तो 2-3 तरह के कलर पैटर्न आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहां पर ये सब चॉकलेट ब्राउन कलर में मिलता है। ये वाला पार्ट तो आपको फैब्रिक कुशनिंग का मिलता है, ये आपको प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है। ये वाला पोर्शन जो है ये भाई इस तरीके से रोज गोल्ड कलर में दिखाई देता है और ऊपर की तरफ मैट ब्लैक मिलता है। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है। बट ORVM को आपको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा और हाथ से ही फोल्ड करना पड़ेगा। ORVM के लिए कोई भी सेटअप ऑफर नहीं किया जाता है। नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक मैप पॉकेट और यहाँ बॉटल होल्डर दिखाई देता है और यहाँ मिलती है स्पीकर ग्रिल। और स्पीकर इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते क्योंकि म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलता है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो ब्लैक के साथ में ये ब्राउन या चॉकलेट ब्राउन का टेक्सचर या कॉम्बिनेशन दिया गया है। ड्राइवर सीट में बात करें तो किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल और साथ में आपको डेड पैडल भी ऑफर किया जाता है। यहाँ से आप बोनेट ओपन करेंगे और फ्यूल लेड ओपन करेंगे। बाकी थोड़ा सा ऊपर एक वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए और हेडलाइट लेवलर दिखाई देता है। इसे हम 5 लेवल तक सेट कर सकते हैं। इसे मैं नीचे करता हूं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 5 पॉइंट बने हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो एसी वेंट आप देख सकते हो। चारों तरफ रोज गोल्ड कलर की गार्निशिंग मिलती है और अंदर की तरफ फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाती है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाबी लगा लेता हूं और फिर अंदर बैठते हैं और फिर बाकी की बातें करते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आप सामने देख सकते हो इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। इधर आपको स्पीडोमीटर दिखाई देता है और इधर टेकोमीटर दिखाई देता है। बीच में आपको MID मिलती है और MID को टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये इस तरीके से एक स्टिक जैसी मिल जाती है। अगर मैं इसे दबा रहा हूं तो नीचे की तरफ रेंज, एवरेज वगैरह और आपको बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बाकी यहाँ पर अगर दिखाऊं तो यहाँ से आप ट्रिप A और ट्रिप B को लगा सकते हो। इस तरफ आपको ट्रिप A, ट्रिप B बदलते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ आपको मिलता है हेडलाइट का स्टॉक। बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील देख लो भाई, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर किसी भी तरह के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो मैंने पहले ही कहा ये बेस वेरिएंट है इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है, वो आपको लगवाना ही पड़ेगा। नीचे की तरफ एसी वेंट यहाँ मिलेंगे, यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन और यहाँ पर फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाती है। और ये वाला जो पार्ट है ये सिल्वर फिनिश में मिलता है, ये रोज गोल्ड में मिलता है और यहाँ फिर से चॉकलेट ब्राउन मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो एक चीज अच्छी है कि भाई बेस वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जा रहा है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी यहाँ किसी भी तरह का स्पेस नहीं मिलता है। एक स्पेस यहाँ पर मिल जाता है जिसमें आप फोन वगैरह आप इजीली प्लेस कर सकते हो। बाकी 2 कप होल्डर दिखाई देंगे आपको, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और यहाँ पर ऊपर की तरफ किसी भी तरह की गार्निशिंग ऑफर नहीं की जा रही है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है और इस वेरिएंट में किसी भी तरह का आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जाता है। ये स्पेस वगैरह बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ आप चाहो तो फोन वोन खड़ा कर सकते हो। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाई दिया, 2-3 तरह का पैटर्न मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स में देखें तो अच्छा खासा स्पेस आपको ग्लोब बॉक्स में दिखाई
दिखाई देने वाला है। और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल और यहाँ सनसेट, और सनसेट के अंदर किसी भी तरह का वैनिटी मिरर इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको मिलता है मैनुअल डिमिंग IRBM, और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सनसेट आपको ऑफर किया जाता है, बट सनसेट के अंदर किसी भी तरह का टिकट होल्डर और वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, ये भाई 2025 में अपडेट होके आई थी। अपडेट क्या हुआ था, यहाँ पर आपको अब 6 एयरबैग की सेफ्टी देखने के लिए मिलेगी। तो भाई 6 एयरबैग ABS, EBD, ESC ये आपको एज अ सेफ्टी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां ब्रांड आपको क्या ऑफर करता है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, और मैं जैसे ही डोर ओपन करता हूं तो यहां पर आप डोर ट्रिम्स चेक कर लो। जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से मिलते जुलते आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जाएंगे। यहां पर ये चॉकलेट ब्राउन कलर में फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है। पीछे की तरफ बेस वेरिएंट में भी पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। डोर हैंडल आपको यहां पर मिलते हैं। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिलता है। और यहाँ पर बात करें तो स्पीकर ग्रिल ऑफर की जाती है, स्पीकर ऑफर नहीं किया जाता है। वैसे तो मैंने दोनों सीट पीछे की दिखा दी थी, बट फिर भी एक बार चेक कर लो। तीनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलता है। किसी भी तरह का बीच में आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, बट 60-40 का ऑप्शन आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर के साथ में आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो मैं पीछे बैठ के दिखा देता हूं आपको कितना स्पेस मिलने वाला है मुझे। अब देखो मेरी हाइट 6 फीट है। यहाँ पर अगर पैरों की बात करें तो मेरे पैर आसानी से आ पा रहे हैं और यहाँ अच्छे से चल भी पा रहे हैं। सीट के और पैर के बीच में देखें तो 3-3 उंगलियों के बराबर आपको गैप देखने के लिए मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ड्राइविंग सीट पर भी 6 फीट का बंदा बैठ जाए और उसके पीछे भी 6 फीट का बंदा बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर मैं यहाँ हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी आप चेक कर लो। इस तरह से मेरा हेडरूम आप देख सकते हो, ऊपर की तरफ 3-4 उंगलियों के बराबर स्पेस बच जाता है। और अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट बेस वेरिएंट से ऑफर किए जा रहे हैं, जो ब्रेजा के अंदर ऑफर नहीं किए जाते, लेकिन इसके अंदर ऑफर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सर अपना आसानी से रख सकता हूं, टिका सकता हूं। यहां पर आपको एक ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है कोट हुक के साथ में, और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहां पर ऑफर किया जाता है। यहां भी आप चेक कर सकते हो, बट यहां पर आपको कोट हुक वगैरह नहीं मिलेगा। बाकी ऊपर की तरफ यहां पर आपको एक हेलोजन बेस्ड लाइट मिलने वाली है। और अगर थोड़ा सा पीछे या नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर बेस वेरिएंट में किसी भी तरह के AC वेंट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते। बस यहां पर आपको एक 12V का पोर्ट नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, बाकी यही सब आपको देखने के लिए मिलता है। हाँ, जो AC वेंट वाली जगह है इसमें चाहो तो आप अपना फोन वोन रख सकते हो। एक अच्छी चीज ये है भाई, यहाँ पर कंपनी की तरफ से स्टॉक ही आपको व्हील कवर्स ऑफर किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इस डब्बे के अंदर आते हैं भाई। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो बाकी कुछ नहीं मिलता है, इसी तरीके से मिलते हैं। बाकी जैक वगैरह आपको यहाँ पर रखा हुआ दिखाई दे जाएगा। ये इसका सेकंड रो रहने वाली है। पीछे से एक बार डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। अब आ जाते हैं बाहर निकल के और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो एक बारी मैं चेक करा देता हूं। आ जाते हैं यहां पर। मैंने पहले ही बताया था बोनट कहां से ओपन करना है भाई, बोनट आपको यहां से ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, यहां पर मिलता है आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। और सबसे पहले CNG का मॉड्यूल चेक करो। यहाँ पर आपको CNG का मॉड्यूल दिखाई देगा। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आपका ब्रेक ऑयल आ जाता है। यहाँ पर आपको वॉशर मिल जाता है। नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिलती है, आप चेक कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको कूलेंट के लिए और बैटरी का प्लेसमेंट ऑफर किया जाता है। और बोनेट के नीचे भी बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन नजर आता है। ये सेटअप इसका फ्रंट का रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें इस गाड़ी की, तो वैसे तो मैंने हर चीज को आपको बारीकी से हाथ लगा के दिखा दिया, बट 2-4 बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस पे वारंटी की बात करें तो कंपनी आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है, जिसे आप अगर एक्सटेंड कराना चाहो तो एक्सटेंड भी करा सकते हो। अब देखो मेरी नजर में क्यों है ये बेस्ट गाड़ी। देखो सबसे पहली चीज तो इसके ऊपर मारुति का लोगो लगा हुआ है, या कहे तो सुजुकी का लोगो लगा हुआ है, जिसकी वजह से रिलायबिलिटी एक नेक्स्ट लेवल चली जाती है। दूसरी चीज, इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पे मुझे नहीं लगता है कि इससे शानदार गाड़ी आपको मिलेगी, क्योंकि साइज में भी आपको बड़ी मिल जाती है, इंजन भी आपको 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड मिल जाता है, पावर भी अच्छी जनरेट कर देता है, और साथ में CNG के साथ माइलेज भी ऑफर कर दिया जाता है। यहां पर अगर इस गाड़ी की बात करूं तो ऑलमोस्ट 28 से 30 का माइलेज ये इजीली आपको ऑफर कर देती है। शहर में चलानी है तो शहर के हिसाब से भी अच्छी है, और हाईवे पर दौड़ानी है तो हाईवे के हिसाब से भी अच्छी है। इसीलिए ये एक परफेक्ट कार बन जाती है। और साथ में इंडियन रोड्स के हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस तो आपको 190 mm का मिल ही जाता है। तो यही सब कुछ था दोस्तों इस गाड़ी के बारे में। सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बारीकी से बता दिया, हर चीज को हाथ रख के दिखा दिया, समझा दिया। अब देखो यहाँ पर इस गाड़ी के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो भाई उसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स खोल रखा है। कमेंट बॉक्स में आप लिख देना जो भी आपको इस गाड़ी के बारे में जानना हो। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।